So hello everyone. Today we are going to learn about basic applications of trigonometry. Okay. So before studying about basic applications of trigonometry, first we have to study about some basic topics of trigonometry. Okay. Let's start. So our first topic is about angles. ठीक है. We all know that we are studying from earlier classes that between two lines angle is formed. ठीक है. दो लाइनों के बीच में एक एंगल बनता है. इसको हम मतलब छोटे क्लासेस में जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से ये पढ़ते आते हैं कि हाँ ठीक है एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का 40 डिग्री का बन रहा है. अपने प्रोटेक्टर यूज करके इस एंगल को बना लेते हैं. ठीक है. लेकिन अभी हमें क्या स्टडी करना है, फर्दर एंगल्स. ठीक है. तो मैथ्स के अंदर हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं. ठीक है. 6 टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं. साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. ओके. हेडिंग डाल देते हैं. अब देखो बेटा, ये हम लेते हैं शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. इनके जो कंप्लीट नाम होता है वो होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड. ठीक है. अब देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रिक होती है. हम देखते हैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है. पी, बी एंड एच. ठीक है. तो हम क्या लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो इसी के आसपास घूमता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच में. ठीक है. तो अब देखो, अब इन्हीं 3 रेशियोज को हम लेके इनको फाइंड करेंगे. कैसे? इनके बेटे एक ट्रिक होती है, पी बी पी एंड अपॉन में एच एच पी. अब हम जो रेशियोज देखेंगे ना वो रेशियोज देखेंगे अपॉन वाले. जैसे p के अपॉन में h, b के अपॉन में h, p के अपॉन में b. और अगर यही नीचे से देखेंगे, इनको रेसिप्रोकल करके देखेंगे तो वही b के अपॉन में p, h के अपॉन में b और h के अपॉन में p. ठीक है. अब मैं तो जब मैंने किया था तो मैंने इसको याद किया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है. एक ट्रिक तो इसकी क्या है बेटा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है. अब कैसे, पाकिस्तान का पी, भूखा का बी और प्यासा का पी. ऐसे ही हिंदुस्तान का एच, हरा का एच और भरा का बी. ठीक है. लेकिन मुझे याद है जब हमें 10th में ये यूनिट करवाई थी तो हमारी टीचर थे घनश्याम सर. तो उन्होंने हमें ट्रिक बताई थी. वो कहते थे कि जब मैंने पढ़ा था, मतलब जब सर ने पढ़ा था तो वो नई नई बाइक लेके आते थे, तो वो थे भी पंडित. तो वो कहते थे कि मैंने खुद की ट्रिक बनाई थी, पंडित भोले प्रसाद ऑन हीरो होंडा बाइक. ठीक है. इतना समझ आया. चलो ट्रिक को छोड़ो, अब हम वापस इस पे आते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है, अपने एक सीरीज से चलेंगे. ठीक है. यहाँ से चलेंगे, इस सीरीज में अपने एंगल याद कर लिए कि ये साइन थीटा है, कोस थीटा है, उसके बाद टेन थीटा आएगा, कोट थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा और कोसेक थीटा आएगा. तो इसी सीरीज में हम इसको लेके चलेंगे. ठीक है. तो जो पहला रेशियो होता है ना हमारा, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको, पी बी पी एच एच बी. तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो होता है ना, पी अपॉन एच वाला, वो होता है बेटा साइन थीटा का. ठीक है. अब इसमें मतलब अपनों को फाइंड कैसे करना होता है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस में से कोई एक दी हुई है, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है. हमें कह दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है. ठीक है. ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री का एंगल बन गया है. ठीक है. और आपके पास जो परपेंडिकुलर है ना वो 5 मीटर है और फाइंड करो हाइपोटेनस.
तो हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ था, बेस फाइंड कर लो, बेस हाइपोटेनस दिया हुआ, परपेंडिकुलर फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर बेस दिया, हाइपोटेनस फाइंड कर लो। हम आज तक इतना ही करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस बेटा ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगे। अब इनमें क्या होगा, अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर है, अब आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आता है, साइन थीटा के रेशियो में। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच। अब देखो थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपने पास 5 दी हुई है, ये एच। अब क्या करेंगे, साइन 30 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, 5 पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना बेटा वो होती है 1/2, ठीक है। तो 5 और एच, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा बेटा 10 मीटर, ठीक है। ऐसे होता है। आगे मैं ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने कैसे ली ये भी बता दूंगी मैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, सो फर्स्ट रेशियो जो होता है वो होता है साइन थीटा का, मतलब पी ओवर एच का होता है साइन थीटा का। जो बेस ओवर एच होता है, बी ओवर एच मतलब जिसमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, वो होता है बेटा कोस थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, मतलब परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस का जो रेशियो आएगा वो होता है tan थीटा। अब देखो बेटा, अब क्या होता है, इनको जब अपने उल्टा घुमा देंगे, ठीक है, जब हम इनको उल्टा घुमा देंगे तो रेशियोस किसके बन जाएंगे, इनके बन जाएंगे। कैसे, जैसे अपना tan थीटा मिल गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब अगर अपने बेस ओवर परपेंडिकुलर कर देते हैं तो वो हो जाएगा कोट थीटा, मतलब ये रेशियो हमारे पास होगा कोट थीटा, ठीक है। फिर आता है सेक थीटा। अब जब इसको उल्टा करेंगे, कोस थीटा को उल्टा करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस ओवर बेस कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा के रेशियो को अगर उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये इनके उल्टे हैं तो ये भी तो इनके उल्टे होंगे, कैसे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। हाँ, एक बात हो रहा है, जो tan होता है ना उसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं बेटा साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है कि जो tan थीटा होता है वो 1/कोट तो होता ही होता है, साइन ओवर कोस भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोट थीटा। कोट थीटा बेटा इसका उल्टा होता है तो 1/tan थीटा। अब देखो, अगर tan एक स्पेशल प्रॉपर्टी रख रहा है कि वो साइन ओवर कोस है, तो कोट भी तो tan का ही उल्टा है, ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखेगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कौन सा बन जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जो कंफ्यूजन कहाँ होती है कि tan थीटा में साइन ऊपर था और कोस नीचे था, या कोट थीटा में ऐसे था। तो बेटा देखो, कोट थीटा में देखो c ऊपर है तो उसके रेशियो में भी कोस का c ऊपर है, मतलब c दोनों ऊपर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो tan कोट सेक, सेक थीटा बेटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस का, कोस थीटा, और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है बेटा साइन का, ओके। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमारे पास परपेंडिकुलर दी हो सकती है, हाइपोटेनस दिया हो सकता है, बेस दिया हो सकता है, पर एंगल कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम 30 डिग्री ले रहे हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल ले रहे हैं उनकी वैल्यूज कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये देखो बेटा, इसकी होती है एक टेबल। सो नाउ वी स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। जैसे अपने जो एंगल्स ले रहे थे, मैंने आपको कहा कि 30 डिग्री आ रहा है, वो रेशियोज मैंने बता दिए कि कैसे साइन लेना है, कैसे कोस लेना है। अब दिक्कत आती है कि
साइन 30 डिग्री हमारे पास आ गया, कोस 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हमारे पास बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, अपने उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस साइड में सारे एंगल्स लिख लेती हूँ, थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मेरे 6 के 6 एंगल रेशियोज आ गए। उसके बाद हम एंगल की वैल्यूज कौन कौन से लेंगे? हम लेंगे बेटा 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो देखो बेटा, अगर हमने साइन थीटा की पूरी सीरीज याद कर ली, मतलब आपको पूरी टेबल याद है। कैसे? मैं आपको इसका फॉर्मेशन करना सिखाऊंगी, ठीक है। याद तो आपको करनी है, लेकिन बाय चांस आप एग्जाम में भूल जाते हो तो फॉर्मेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जो साइन 0 की वैल्यू है ना, अब जैसे थीटा है तो अपने क्या कैसे देखते चलेंगे? साइन 0, साइन 30, साइन 45, ऐसे ही कोस 0, कोस 30, कोस 45, ठीक है। टेबल तो देखनी आती होगी। अब देखो साइन 0 की वैल्यू बेटा होती है 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। अब देखो बेटा वैल्यू कहां से एक्सटेंड हो रही है? 0 से 1 तक, बीच के उनके बीच के रेशियो से। 0 उसका आधा कर दिया, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का रूट कर दिया 1/√2। अगला एक थोड़ा सा ये टिपिकल होगा, याद रखना कि √3/2 अलग सा आ रहा है, बाकी बेटा फिर 1, ठीक। अब जब कोस का फाइंड करेंगे ना तो क्या करेंगे? यहाँ हम चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर से। अगर आपने ध्यान दिया 0 से 1 तक आ रही है असेंडिंग ऑर्डर, कोस थीटा को क्या करो? इन्हीं वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। मतलब इसकी 90 इसकी बना दो 0, इसका 60 बना दो, इसका 30, ठीक है। उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो 10, जब मैंने आपको एंगल्स बताए थे तो मैंने क्या कहा था? जो tan थीटा होता है ना वो 1/cot थीटा होता है। और एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी? कि जो tan थीटा होता है वो रेशियो होता है sin थीटा और cos थीटा का। अब देखो अगर मैं sin थीटा और cos थीटा का रेशियो करती चलूं तो क्या मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी? ऑफ कोर्स आएगी। करनी कैसे है? जो 0 डिग्री पे ना उनका दोनों का रेशियो, 30 डिग्री पे उन दोनों का रेशियो, 45 पे उन दोनों का रेशियो, 60 पे उन दोनों का रेशियो, और जो 90 पे है उन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो देखो बेटा 0/1, अब 0 के चाहे हम क्या कहते हैं, 0 के चाहे मल्टीपल में कुछ हो, चाहे 0 के डिवाइड में कुछ हो, आना क्या है? 0 ही है, तो बेटा 0। अब देखो 1/2 √3/2, 1/2 के अपॉन में आएगा √3/2। अब हमने क्या देखा है? तो जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचा क्या? 1/√3। ये रेशियो आ गया 1/√2, 1/√2, 1/√2 पूरा ही कट रहा है बेटा, 1 √3/2 और 1/2, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, हमारे पास बचेगा √3/1। अब √3/1 लिखो चाहे √3 लिखो, बात देखिए। अब देखो बेटा एक कंफ्यूजिंग चीज है, 1/0। अब बच्चे क्या कराते हैं इसको 0? नहीं बेटा, जब 0 किसी के न्यूमरेटर में हो तब ऑफ कोर्स 0 बनेगा, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में आ जाता है तब हम इसको लिखते हैं या तो नॉट डिफाइंड, या बेटा लिखते हैं इस साइन से इनफिनिट, ठीक है। तो मैं ये साइन यूज करूं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब कोट को करना है, अब ऐसे करते चलना है, पहली निकले उसका उल्टा करके लिख दो, तीसरी निकले फोर्थ में उसका उल्टा करके लिख दो, जो फिफ्थ निकलेगी उसमें उसका उल्टा करके लिख दो, ठीक है। बाकी हम जिस फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया था कि जो कोट होता है उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा। तो अगर इससे भी मैं पहले इसको उल्टा करके लिख देती हूँ सीधे, फिर मैं इससे भी वेरीफाई करवाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0, ठीक है। अब देखो बेटा अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो
कोस ओवर उसका बनेगा तो 1/0 इंफिनिटी। 2√3/1/2 √3, ये सीधा कैंसिल हो ही जाएगा। 1/2 ओवर √3/2 1/√3 और 0/1 0। ठीक है, अब सेक देखो बेटा, अब सेक थीटा मैंने क्या कहा था, वो टेबल कर वो एंगल्स बताए थे, तब आपको बताया था ना कि जो सेक थीटा होता है वो बेटा रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा का। मतलब अब उल्टे नहीं, अब इसका मैं अगर रेसिप्रोकल करके लिख दूं सब वैल्यूज का तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा की। 1/1 इसका रेसिप्रोकल करूंगी 2/√3, इसको बेटा घुमा दूंगी तो √2/1, तो उसको हम लिख सकते हैं सीधा √2। 2/1 0/1, अब 0 नहीं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा 1/0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी इंफिनिटी। अब इसी को मैं इधर से लिखूं, पीछे वाली वैल्यूज को आगे, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर लिखूं, तो आ जाएगा इंफिनिटी 2√2 2/√3 एंड। ठीक है बेटा, ये आगे हमारे पास। अब इसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि जो साइन थीटा होता है ना वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूं तो 1/0 इंफिनिटी, ये 2, ये बेटा √2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2√3 और ये 1 का 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब चाहे कोई, अब इसके अलावा एंगल्स तुम्हारे बुक में तो नहीं आएंगे, जैसे अब आप कह दो कि अगर 40 डिग्री आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, नहीं आएंगे। तुम्हारे जो एंगल आएंगे वो सिर्फ ये जो 5 एंगल्स है ना इसी में से आएंगे, और मैक्सिमम चांसेस किसके होते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे ना तुम्हारे 30 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।